बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनुअल 2015 जो है इनेकाद किया गया था फरवरी 2016 के अंदर। आज हम पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड का एक पेपर है हलशुदा। मैं स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना, जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा होता, मैं उनको साथ साथ समझा रहा हूँ, जिसने बुक नहीं पढ़ी या खुर्रम की या हनी की। तो मैं चाहता हूँ कि जो मरूदियाँ हल हैं या मरूदियाँ हलशुदा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कम अज़ कम आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहता है, वो हमसे पूछना क्या चाहता है। सबसे पहले ये देखें, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं जो जायदाद जो है ना मूव कर सके, उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स, आप फसल उगाते हैं, उसकी मूवमेंट होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स कहते हैं। आगे सर, रेस्ट जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड बाय CPCN सेक्शन 11। रेस्ट जुडिकाटा कहते हैं कि एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे के खिलाफ दावा दायर किया। दावा दायर करने के बाद उसका फैसला हो गया, फिर वो दोबारा आ गया, फिर उसने दोबारा वही दावा दायर कर दिया। तो क्या है, एक फैसला हो चुका है। रेस्ट जुडिकाटा मीन स्टॉप, कि एक बात हो गई है, उसको छोड़ दें और कोई नई बात है तो बताएं, वरना इसका फैसला हो चुका है। वो है सेक्शन 11 का। आप बस यही याद कर लें कि रेस्ट जुडिकाटा का सेक्शन 11 है। आगे सूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई जायदाद है, शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन के प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी की जायदाद फार करें कि कोटेदू में पड़ी है, वो बंदा लाहौर में रह रहा है या गैर मुल्क रहा है या लाहौर या कराची में रह रहा है, तो कहता है मैं दावा कैसे करूं, मैं तो वहाँ बैठा हूँ। वही देखें, आपकी जायदाद पड़ी है आपके शहर में, जहाँ आपकी जायदाद है वहाँ आपको जो अदालत लगती है तहसील की या डिवीज़न की, आप उसमें जहाँ आपकी जायदाद है वहाँ जाकर आप दावा दायर करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में। आगे सर, सिविल सूट कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 24। केस जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। सिविल सूट कहते हैं दीवानी दावा। दीवानी वो क्या होता है, सिविल किसे कहते हैं? सिविल कहते हैं कि जिसमें जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, या उसके अंदर ऐसी चीज़, ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई लड़ाई ना हो, तो उसे हम कहते हैं सिविल। जैसे ऑफिस हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, जायदाद हो गई, ये तमाम चीज़ें सिविल के अंदर आती हैं। आगे है सर जी, प्रिसेप्ट इज इशूड फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेप्टर। ये जजमेंट डेप्टर कहते हैं जिसके खिलाफ कोई केस डिग्री हो जाए, उसे हम जजमेंट डेप्टर कहते हैं, ठीक है सर। आगे है सर, 114 CPC डील्स विद रिव्यू, ठीक है। इधर रिव्यू लिखा हुआ है, रिवीजन लिखा हुआ है, अपील लिखा हुआ है। तो 114 जो है वो किसके लिए होती है? निगरानी के लिए होती है, ठीक है, रिव्यू के लिए, नज़रसानी के लिए। लिमिटेशन फॉर द रिवीजन फाइल्ड बाय द पार्टी इज, लेकिन जो लिमिटेशन होती है निगरानी दायर करने की, वो 90 दिन होते हैं। आगे हाई कोर्ट में मेक द रूल्स अंडर सेक्शन 122, ठीक है सर। आगे आर्डर एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग, ओरल और इन राइटिंग ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इन राइटिंग जो लिखा हुआ है आपने वही लिखना है। कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशन टू इनलार्ज टाइम अंडर 148, कि अदालत को इख्तियार है, डिस्क्रिशन कहते हैं इख्तियारात हैं, कि वो क्या करें, इनलार्ज करें टाइम अंडर एक सेक्शन 148 के तहत। आगे हम देखते हैं यही मरूदी के 12वां पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि पार्टीज में बी एडेड आर स्ट्रक एट एनी टाइम अंडर 110। ये मरूदी लिखी हुई है 110, ठीक है सर। 110 आर्डर 1 रूल 10 के फ्रीक मुकदमा पार्टीज में बी एडेड आर स्ट्रक एट स्टेज ऑफ अंडर, कि फ्रीक मुकदमा बनने के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है वो 110 के तहत दी जाती है। आगे सर्विस ऑन द डिफेंडेंट हु कैन नॉट बी फाउंड में बी फैक्टेड ऑन, कि जो नोटिस समन किए जाते हैं, डिफेंडेंट कहते हैं आपका जो मुखालिफ बंदा है, उसे हम अदालत कहती है मुद्दा अलह, हु कैन नॉट बी फाउंड में बी फैक्टेड ऑन ब्रदर, ठीक है। आगे प्लीडिंग में बी अमेंडेड एट एनी स्टेज, के प्लीडिंग कहते हैं कि जो आपने प्लीड मीन उज़्र या अर्जी दावा, अर्जी कहते हैं आपकी रिक्वेस्ट, दावा कहते हैं जो आपने कोर्ट को मुखातिब किया है, जो आपने चीज़ बताई है, उसे हम प्लीडिंग कहते हैं। आगे ऐसे रिजेक्शन ऑफ प्लांट इज प्रोवाइडेड इन आर्डर 7 रूल 11,
कि आर्डर 7 जो है प्लांट है और रूल 11 जो है रिजेक्शन है। मीन दावे को कैसे खारिज करवाना है, आप आर्डर 7 रूल 11 के तहत दरख्वास्त दे सकते हैं। आगे है सर, देखें, बोथ पार्टीज आर एब्सेंट एंड सूट इज डिसमिस्ड फॉर एज सूट कैन बी फाइल्ड, कि दोनों पार्टी नहीं आई, आप दोबारा केस दायर कर सकते हैं। आगे एक्स पार्टी डिग्री में बी सेट असाइड अंडर आर्डर 9 रूल 13, के जो यकतरफा डिग्री होती है वो सेट असाइड की जा सकती है आर्डर 9 रूल 13 के तहत। एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिसीव द प्रोसेस इज गवर्नमेंट प्लीडर, पर्सन एक्टिंग फॉर द माइनर प्लेंटिफ इज कॉल्ड नेक्स्ट फ्रेंड, के एक बच्चा है, नाबालिग है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, या वो सुन नहीं सकता। नाबालिग ये नहीं होता कि कम उम्र है, वो जस्ट माइनर इज़ नॉट सफिशेंट डेफिनेशन। मैनर कहते हैं जिसकी 18 साल से कम उम्र हो और उसे तमीज़ शऊर ना हो, अपनी समझ बूझ ना रखता हो, उसे हम माइनर कहते हैं। लेकिन कानून कहता है कि जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो माइनर होगा। आगे सर, अ पर्सन हुआ है नो मीन्स टू पे द कोर्ट फीस इज कॉल्ड पापर। ये हमने जो मरूजी थी, आज पूरी पार्टी है 2016 की, 2016 एनुअल 2015 था और पेपर हुआ 2016 में, ठीक है सर। देखें, ये 2016 में पेपर हुआ और एनुअल 2015 की ये मरूजी है, आज हमने ये पढ़ी है। इस क्वेश्चन से मुतल्लिक, इस मरूजी से मुतल्लिक कोई बात समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।